तू सुनत रहबे और हम एक घंटा बाद नेट पर डालब। हाँ चना मीट में एक मिला जाता मिला जाए का दे तुलसी पत्ता मिला होगा। श्रीखंड चंदनादि गंधाद्यम सुवर्णहरम विलेपनम सुरसेतम चंदनम प्रतिगृहताम। हाँ भैया तो 5वें अध्याय में अच्छा फूल दिया ना। हाँ फिर ले रहा अथान्यत संप्रोक्षामि श्रद्धा मुसत्मा आचित तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं मापस एकदा स वनं गत्वा हात्वा विधान पशून् आगत बटमूलं च दृष्ट्वा सतस्य पूजनं गोपाः कुर्वन् सन्तुष्टा भयभुक्त्या स बान्धवा राजा दृष्ट्वा दर्पेण न गतो न नमांस ततो गोपगणाश्रये प्रसादं विष्णुधो संस्था पुनरागत्य भुक्त्वा श्रेयसे प्रसादं सन्तुष्ट राजा दुःखं मापस तस्य पुत्र सतं नष्टं धनधान्यादिकं चेत् सद्देवं तत्सर्वं नास्तं अन्विष्टम् अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चिन्ते यजो गोपाल सन्निधो ततो सौसतदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधाननृप सतदेवेन प्रसादेन पुत्रान्वितो भवति लोकेशं मुक्त्वा चान्ति सत्यपुरं यजौ। 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। तो इसमें सूत जी महाराज बता रहे हैं कि अपनी प्रजा का पालन करने में चतुर तुंगध्वज नाम का एक राजा इस पृथ्वी पर हुआ था। उसने सत्यदेव के प्रसाद को भक्षण करने की बजाय जमीन में पर रखवा दिया था, जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ? जहाँ पर गोप लोग ग्वाल बाल कथा सुन रहे थे भगवान सत्यनारायण का। जब राजा के समीप प्रसाद लेकर गए तो उसने कहा इस प्रसाद को वहीं रख दो। और वह राजा प्रसाद का अवहेलना करते हुए प्रसाद ग्रहण न करके और भगवान के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं दिखाया और प्रसाद का अपमान करके जब महल में जाता है तो उसके पास कई रानियाँ थी, जिससे 100 लड़के उसके महल में थे, 100 पुत्र थे। सभी चिर निद्रा में सो गए, यानी मृत तुल्य हो गए। जब जाकर के राजा ने देखा कि सभी लड़के बिना किसी चोट के, बिना किसी बीमारी के और बिना किसी कारण के, उनकी नाड़ी नहीं चल रही है, सांस नहीं आ रही, बोल डोल नहीं पा रहे हैं, तो इसके समझ में आया कि 100 लड़के एक साथ देवता की माया से ही ऐसा हो सकता है। इसलिए उसने क्या मन में विचार किया कि हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ बरगद के पेड़ के नीचे जंगल में अहिर लोग पूजा कर रहे थे, जहाँ हमको प्रसाद दिए थे, हमने प्रसाद का अपमान किया है, वहीं कल्याण होगा। अन्यथा इस संसार में कोई वैद्य इनको ठीक नहीं कर पाएगा और कोई विधान नहीं है। तो राजा ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा कराया और अपने कुल पुरोहित को साथ लेकर के कहाँ जाता है? गोप लोगों के पास जाता है और उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अहिरों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है। तब जब पूजा और प्रसाद वितरण करके सबको अपने घर आता है तो राजा ने देखा कि उसके सभी पुत्र अपने अपने कार्य में लीन हैं और जितना उसने पूजा में खर्च किया है भगवान ने उसका भंडार भर दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा। इस प्रकार से राजा का कल्याण होता है। अब उसके बाद कह रहे हैं सूत जी महाराज कि यह इदम कुरुते सत्यव्रतं पुरं दुर्लभं रणोति च कथां पुण्यां भक्त्युक्त्या फलप्रदां धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्साधु दरिद्रो लप्ते वित्तं बुद्धो मुच्यत बधनात् भीतो भयात् मुच्यत सत्यमेव संशय विष्टं च फलं मुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वह कथं विप्रा सत्यनारायण व्रतं यत्कृत्वा स दुःखो मुक्तो भवति मानवः। यह जो सत्यनारायण की कथा है यह मृत्युलोक में अत्यंत परम दुर्लभ है। माने बहुत ही कठिनाई से बहुत दिनों बाद आदमी सोचते सोचते विचार करते करते तब जाकर के एक बार सुनने का अवसर प्राप्त करता है। इसलिए यह दुर्लभ कथा कही जाती है। धन धान्य आदिकम तस्य भवेत् सत्साधु, जो व्यक्ति इसको सुन लेता है उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर किसी बाधा में है तो उसके बाधा से मुक्त होकर बंधन से छूट जाता है। भीतो भयात् मुच्यते सत्यमेव संशय, भयभीत व्यक्ति का भय दूर हो जाता है और सभी प्रकार के मनोवांछित फल भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत अपने पूर्व जन्म में किया था अब उनकी कथा सुनिए। यानी कि मनुष्य का जन्म बार बार होता रहता है और जब भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है तो फिर जन्म मरण के बंधन से यह जीव मुक्त होता है। तो आगे बता रहे हैं कि यह इदम पढ़ते नित्यम नोति मुन सत्यमात्र सनसंति पापानि सत्यदेव प्रसादतः, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस सत्यनारायण भगवान की परम पावनी कथा को पढ़ता या सुनता है कानों से, उसके सभी पाप यूं ही नष्ट हो जाते हैं। व्रतम यस्कृतं पूर्व सत्यनारायण से तेसा तो प्रजमानी कथयामि मुनीश्वरा। जिन लोगों ने इस संसार में भगवान की कथा को एक बार सुना था उनके विषय में अब आप सुन लीजिए।
ये सतयुग से लेकर कथा चली आ रही है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने 5 लोगों ने सुना था, 5 लोगों के विषय में वर्णन करते हैं। बाकी अब हम आप जितने लोग सुन रहे हैं उसमें उसी को सुना दिया जाता है। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मण भूत तस्मिन् जन्मन श्रीकृष्ण ध्यात्वा मोक्षम वापः। पहले अध्याय में शतानंद की कथा होती है। शतानंद राम का जो परम भिखारी ब्राह्मण था वह अगले जन्म में इस पृथ्वी पर जब पैदा होता है तो श्री कृष्ण के सखा के रूप में संदीपन नामक गुरु के पास जाकर के अध्ययन करता है और उसके बाद अपने अपने कर्म को भोगते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान से 2 लोक प्राप्त करके और सुदामा इस संसार में विख्यात होते हैं और अंत में मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा काष्ठ भार हो बिल्लो गुरुराजो बभूव तस्मिन् निर्मल श्री राम सिद्ध मोक्षम जगाम में। दूसरे नंबर पर दूसरे अध्याय में भगवान सत्यनारायण की कथा को सुना था। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, उसने एक दिन में जितना लकड़ी काटा था गट्ठर उसको बेच करके भगवान का कथा सुना था और दान पुण्य अपने दिल खोल कर किया था। इसलिए अगले जन्म में वह मल्लाहों का राजा गुह के नाम से विख्यात हुआ। भगवान राम को पार किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके बैकुंठ लोक को गया। उल्लका मुख नाम के जो राजा नदी के रेता में बैठ करके पूजा करे थे वही अगले जन्म में द्वापर में आकर के त्रेता में और क्या बने, दशरथ। इस संसार में दशरथ के रूप में विख्यात हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में 4 तो पुत्र पाए थे लेकिन उसमें भगवान एक ही थे, राम। तो राम का साक्षात दर्शन करके बालक की तरह खिला करके बैकुंठ लोक को प्राप्त करें इस कथा के प्रभाव से। और अगले नंबर पर बता रहे हैं कि धार्मिक सत्संग से साधु मोरध्वजोवत। चौथे नंबर पर साधु नाम का बनिया भगवान की कथा सुना था। वो जो परीक्षा में अपने फेल हो गया था, अंत में द्वापर में आकर के महाभारत काल में भगवान कृष्ण और अर्जुन एक शेर को बांध करके ले गए और उससे राजा से मोरध्वज से क्या मांगा कि अपने पुत्र के आरे से सपत्नी की एक तरफ पत्नी पकड़े, एक तरफ तुम काट करके और इसके कलेजे का दाहिना भाग हमें सिंह को खिला दो तो हम तुम्हें वरदान देंगे, अन्यथा श्राप दे देंगे। तो उसने ऐसा ही किया और आंखों से आंसू नहीं गिरा। तब उसके लड़के ने, जब आंसू लड़के के आंख से भगवान ने माया से दिखा दिया और फिर कहा लड़का रो दिया नहीं खाएगा। तो वही शरीर लड़के की जवाब देती है, भगवान आंसू तो इसलिए केवल गिरा है कि दाहिना कलेजा, दाहिना शरीर एक है, दाहिना भाग सिंह खाएगा और बायां भाग इतना भागा है कि सिंह भी उसे नहीं छुएगा। वो सिंह का भी भोजन बनने काबिल नहीं है, मनुष्य का शरीर है और सिंह के भी काबिल नहीं है। तो कौन सा ऐसा पाप आधा शरीर किया और आधा शरीर नहीं किया। तो भगवान कहे कि ऐसा कुछ नहीं है और जल से उसको मार्जन किया और वो लड़का जीवित खड़ा हो गया। कलेजा जो थाली में था वो जाकर के जुट गया और कहीं कटा ही नहीं था। तो उस राजा का कल्याण हुआ। अब इस तरह से कह रहे हैं कि तुंगध्वज नाम के जो महाराजा थे, जो जंगल में पशुओं का संहार किए थे अपने प्रजा की रक्षा के लिए, वो अगले जन्म में स्वयंभू नाम के मन के रूप में विख्यात हुए। और भागवत संबंधी सभी रचना, सभी लेखनी, प्रथम लेखनी उन्होंने ही चलाया, लिख करके लिपिबद्ध किया। अब भूत्वा गोपा से सर्वे ब्रजमंडलवासिन, जो अही लोग बड़े प्रेम से बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुन रहे थे जहाँ राजा ने प्रसाद का परित्याग किया था, वो अहिरों का क्या हुआ, वो सभी अहिर गोकुल में जाकर के पैदा हो गए। श्री कृष्ण भगवान भले ही जेल में मथुरा में पैदा हुए थे लेकिन जा कर के कहाँ रहे, गोकुल में ही लालन पालन हुआ। तो सभी अहिरों के साथ गोकुल में रहे, सभी साथी बन करके गैया चराए, रासलीला किया और उसके बाद भी क्या किया, महाभारत में जा कर के उनकी नारायणी सेना कही जाती थी। यादवों की सेना नारायणी सेना थी। इसीलिए देखा कहों कहों अखिलेश कहत नारायणी सेना लड़े। तो अब नारायणी सेना थोड़े बटे, नारायणी सेना रही कृष्ण का। तो वो नारायणी सेना कल वीर जो रहे वो महाभारत में मरा नहीं रहे, उन्होंने बच जाए, बाकी दूसर क्यों मराई जाए, उन्होंने इतना चतुर रहे। तो नारायणी सेना कैसे मरी, नारायणी सेना मरी या नहीं मरी, एक मान ला कि नहीं मरी। वो जाई के पुष्कर नामक सरोवर में कृष्ण के कहे से पहले कृष्ण और बलराम स्नान के हैं। तब बलिराम बढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान कहें पहले भैया तू नहा ले, भैया नहाने तो स्वर्ग चला गए, मैंने प्राण छूट गया। तो ओमें सेना उतार दे, सेना जय जने नहाए सब चला गए, तुरंत ही शरीर गायब। तब बचन कृष्ण भगवान जब बचन तब वह एक बहेलिया पहुंचा और उनके मूसर वाला साम लगा के बाण मार दे, उनके गोड़े में लग गए।
वह अमोघ रहा ओसे जेके लगे वो बचे न। तो भगवान यहाँ रहे बदे तो आई नहीं लीला करते हैं, चला गए उन्होंने स्वर्ग के विमान से और राजा के भी। तो इस प्रकार से इस कथा का 5वां अध्याय पूरा हो गया। सभी ग्वाप लोग अपने कर्म को भोग करके बैकुंठ लोग गए। तो सभी व्यक्ति जो भी संसार में भगवान सत्यनारायण की कथा एक बार सुन लेता है, भगवान का कभी जीवन में इस जन्म में या अगले जन्म में एक बार दर्शन होता है, फिर व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के और कहाँ जाता है, विष्णु लोक चला जाता है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। एक बाल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखा एक अध्याय का खाली अर्थ बताए है, तो देखा 15-20 मिनट लग गया ना, तो 5 बताई तो 2 घंटा लग जाता। यह बदे तुहार कथा पूरा कर दिया। अब हवन सुन ले, फिर आज काम तो के ढेर बा, काम कर ले और 2-2:30 बजे खाली मिल जाए तो वो बे। अब यहाँ मान चले कि 2 पहले न करिए, 2:30 बजे तो हाँ तब बताओ। अब ऐसे देर करी तो अब